हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव वेल्थ। तो आज थोड़ा नाथ बायोजीन का जो है चार्ट रिव्यू करते हैं कि कैसा चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है। काफ़ी गिरावट जो है इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं आती हुई दिख रही है, बहुत ही ख़राब आती हुई दिख रही है। वैसे भी सेक्टर में भी जो है परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आ रही है। इस सेक्टर के जो है स्टॉक्स भी जो है कुछ नहीं चल रहे। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। इस पर मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने बनाई थी कुछ समय पहले। और जब ये स्टॉक जो है, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे जो है चल रहा था और मैंने क्या बोला था वहाँ पे। मैं ये भी चीज़ें जो है क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि वीडियो को जो है और स्किप कर करके जो है देखते हैं, काफ़ी जो है टाइम ड्यूरेशन को जो है स्किप कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस क्या बोला है। बस ये पता है कि ये ऊपर जाएगा या जाने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या बोला है। तो स्टॉप लॉस लगाना जो भूल जाते हैं उनको फिर जो है स्टॉक कभी काटने का उन्हें ध्यान भी नहीं रहता बेसिकली। और वो लॉस 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 वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉस फिर बढ़ता चला जाता है। वो ह्यूज लॉस में जो है वो पहुंच जाता है। अब मैं पहले तो आपके सामने ये रख दूं कि मैंने जब ये वीडियो जब बनाई थी, जब ये स्टॉक जो है कहाँ पे काम कर रहा था बेसिकली। जब ये स्टॉक जो है इस वाली कैंडल के आसपास जो है काम कर रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल आप तीसरी वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये स्टॉक जो है काम कर रहा था। और यहाँ पे जब ये वीडियो जब बनाई थी, जब मैंने बोला था कि एक अच्छा खासा जो है 9-10 महीने का ये जो एरिया है इसको जो है क्रॉस करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और ये कंसोलिडेशन, ये जो डाउनफॉल है इसको जो है क्रॉस करने की जो है कोशिश कर रहा है। दोबारा से अपसाइड एक अच्छी खासी आती हुई दिख रही है इन 3 कैंडल्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये सस्टेन करने की कोशिश करेगी ये जो परफॉर्मेंस है। और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जो है दोबारा से इसके अंदर आती हुई दिखे। पॉसिबिलिटी बोलिए, पॉसिबिलिटी है अपसाइड दोबारा से आती हुई दिखे। और 410 रुपये के आसपास जब तक ये स्टॉक ट्रेंड करेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नीचे 350 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने बोला भी है, आप जाके जो है वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बोला भी है कि 350 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और जब ये स्टॉक 400-425 रुपये के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा था, जिस समय जो है मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो वाली जब वीडियो बनाई थी इसकी, वहाँ से आप करेक्शन देख ही रहे हैं। एक बेहतर करेक्शन जो है इसके अंदर, बहुत तेज़ी वाली जो है करेक्शन इसके अंदर जो है आती हुई दिख रही है। और बहुत ज़्यादा करेक्शन मैं तो कहूँगा जो है इसके अंदर आ चुकी है। अच्छा, इसके जब ये वीडियो बनाई थी तो उसके बाद में इसके रिजल्ट्स भी आए थे और इन्होंने जो है बाईबैक के लिए भी बोला था। तो बाईबैक जो डिसमिस ही हो गया, वो कुछ हुआ नहीं। इस बार तो जो है कंपनी प्रॉफिट से जो है लॉस में जाती हुई दिख रही है। पहले तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है करते रहते थे, थोड़ा ना सिचुएशन इनकी ठीक थी। लेकिन इस बार तो जो है कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स में जो है इन्होंने कुछ चीज़ें जो है डाल दी हैं और वो लॉस जो है डाला है। तो वो लॉस जो है इस बार प्रॉफिट से जो है कंपनी फिर लॉस में आती हुई दिखी है एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से। अब वो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है वो इन्होंने जो है ज़्यादा क्लियर नहीं किया उसको। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी कि जिस तरीके से ये स्टॉक जो है डाउनफॉल इसके अंदर जिस तरीके से आया है इस स्टॉक के अंदर, तो क्या अब यहाँ से कोई एक गुंजाइश है, कोई होप है कि ये स्टॉक जो है दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिखे आने वाले कुछ समय में? तो मैं तो एक चीज़ ये कहूँ आपको कि आप यहाँ पे एक ये चीज़ देखें कि ये वाली जो कैंडल बनी थी, मतलब प्रीवियस मंथ वाली, मतलब मई वाली जो कैंडल बनी थी, 100% की जो सपोर्ट लेवल है, 100% का जो सपोर्ट लेवल है उसके बिल्कुल जो है पॉइंट पे जाके, मतलब उसकी जो टॉप है उस पे से ही देख सकते हैं, वहीं से जो है गिरावट देखने को मिली है उसके अंदर। और इससे प्रीवियस वाली 2 कैंडल्स जो हैं, ये 2 कैंडल्स मैं आपके सामने जो है रखता हूँ। ये जो है ग्रीन बनी थी इससे पहले वाली, ये देखें आप, ये 2 जो हैं ग्रीन कैंडल्स बनी थी। और ये 2 जो ग्रीन कैंडल्स बनी थी उसके बाद में देख सकते हैं एक ही रेड कैंडल है इन दोनों ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उसको कम्प्लीटली जो है ढक दिया। और ये वाली जो कैंडल जो बनी है, ये वाली आप जो कैंडल जो देख रहे हैं अप्रैल वाले मंथ की जो कैंडल है, ये कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार जो है कैंडल जो है ये बनती हुई देखी, मतलब थोड़ा सा भाव ऊपर जाने की कोशिश किया और इस कैंडल ने जो है फिर से उसको जो है दबाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये इन्वर्टेड हैमर भी इसको जो है आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जो है बनता हुआ देखो, क्योंकि अच्छा खासा जो है फॉल आया, फॉल आने के बाद में जो है यहाँ पे जो है अनडिसाइडेड रहा मामला और यहाँ से फिर दोबारा से जो है ये फिर एक इन्वर्टेड हैमर जो है बनती हुई दिखी। और इन्वर्टेड हैमर के बाद में होना क्या चाहिए था कि इसका जो अपर साइड है इन्वर्टेड हैमर का, इसको जो है क्रॉस करना था। इन्वर्टेड हैमर का ये जो एरिया है इसको जो है क्रॉस करना था, इसकी जो बॉडी है उसके जो टॉप को,
तो वो तो ये क्रॉस कर नहीं पाया। हालांकि इसकी बॉडी को जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली ढक दिया, और इसका जो है जो लो था इसका भी ब्रेकआउट दिया, और इससे पहले वाली कैंडल का भी जो है ब्रेकआउट दे दिया, जो लो का जो ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल में, जून वाली कैंडल के अंदर भी जो है एक अच्छा खासा प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग ये वाली जो है मारूगोजू टाइप की कैंडल बनती हुई देखिए, मे वाली प्रेशर में है, अच्छा खासा प्रेशर में है। और ये प्रेशर मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई रिलीफ मिलने के कोई चांसेस हैं, अभी तो नहीं है। हालांकि ये वाले जो भाव थे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कोविड के टाइम के भाव पे जो है ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा है, जहाँ पे सारे के सारे जो है ये चीज़ें जो है एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सारा का सारा जो है कंपनीज में लॉकडाउन्स हो गए, सब कुछ हो गया, अब तो बंद हो जाएगा डेढ़ दो दो साल के लिए। ऐसा कुछ जो है सिचुएशंस जो है बन गई थी कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। तो उस समय जिस तरीके के जो है भाव गिरे थे, तो उसके आसपास जो है इसका भाव अब आता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा अभी एक तो दूरी बनाए रखें शॉर्ट टर्म के लिए भी। और यहाँ पे ना बेसिकली क्या है कि जिस तरीके का बिहेवियर इस स्टॉक ने जो है दिखाया है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसको देख के लगता नहीं है कि ये स्टॉक जो है कैपेबल है इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है कि इन्वेस्टर को अपना पैसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जब तक ये कहीं ना कहीं कैपेबल ना बन जाए पैसा जो है देने के लिए, मतलब पैसा जो है जनरेट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इस स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा। खासकर अब ये जो चार्ट पैटर्न जो गिरा है इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस स्टॉक के अंदर जो है बाइंग करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके और भी आपको जो है डाउन साइड दिखाता हुआ नज़र आए। अब जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी जो यहाँ के एरिया में जो फंस गए हैं, मेरे हिसाब से आपको दो काम आप कर सकते हो। या तो आप जो है अपनी होल्डिंग जो आपके पास में ऑलरेडी जो पड़ी हुई है, जो आपने जो ले रखी है, अगर आपके पास में ज़्यादा क्वांटिटी है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए। या आपके पास में जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आपको जो है कम्प्लीटली फिर सेल कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर मान के चलो ये स्टॉक 380 या 350 रुपये के आसपास अगर आपने बाई किया है, जस्ट हाफ में आप जो है इसको अगर सेल कर रहे हैं, तो फिर उसमें रहती सिचुएशन ये है कि दोबारा से अगर ये स्टॉक दोबारा ऊपर चला गया तो रिस्क है, रिस्क तो हमेशा है। और कोई यहाँ पर भगवान का भाई तो है नहीं कि हाँ जी अब ये नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप 50% के आसपास जो है अपनी होल्डिंग सेल करके देख सकते हैं कि आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जहाँ पे आपने अपनी होल्डिंग को जो कट किया है, क्या उस प्राइस के और नीचे स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है या उसी प्राइस से स्टॉक जो है ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अगर उसी प्राइस से स्टॉक आपका अगर ऊपर आता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब ऊपर आए, जब कहीं ना कहीं उसके अंदर जब रिवर्सल हो, तब दोबारा से आप जो उसको बाई कर सकते हैं। तो आपका क्या रहेगा कि नीचे एक तो हेजिंग हो गई और आपका जो है उसके अंदर अमाउंट कुछ ज़्यादा भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि आपके पास में 50% आपने जो है कट कर दी उसमें स्टेक। तो आपकी एक तो वेटेज कम हो गई। अगर ये डाउन जाता भी है तो आपने 50% स्टेक अपनी सेल कर दी, 50% और रहेगी, उसको थोड़ा और आप जो है नीचे निकाल पाएंगे। और या आपके पास में जो है थोड़ी बहुत गुंजाइश रहेगी एक प्राइसिंग की, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वेटेज कम करके देखना चाहिए। ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है यहाँ पे, इसके अंदर वेटेज को कम करके देखें कि आपके जो प्राइस है उसके नीचे जो है स्टॉक जा रहा है जहाँ से आपने जो अपनी वेटेज को कम किया है, या उसके जो है ऊपर जा रहा है, या वहीं के वहीं जो है बना हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा क्या कि अगर आपने जो है इस वाले भाव पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टॉक अगर बाई कर रखे हैं और वहाँ से अगर आपका कुछ अमाउंट अगर रिलीज़ हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आप एक फ्रेश अमाउंट आप किसी ना किसी एक बेटर स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वहाँ से क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका अमाउंट जो है बनता हुआ दिख सकता है, बजाय यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है आपका फंसा रहे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ट्रिक जो है इसमें बेटर काम करते हुए देखेंगे। और इसी स्टॉक के अंदर नहीं है, जो इस तरीके के जो जिनके पैटर्न्स बने हुए हैं, जिस तरीके के जो स्टॉक्स और भी जो है गिरे हुए हैं और जिनमें कहीं रिवाइवल के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, उस जगह पे जो है ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि 350 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है लगाना था। 350 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे ये या तो 100% इसकी जो है स्टेक वो सेल होनी थी, या 50% तो कम से कम होनी ही होनी थी। वो नहीं हुई, और ना होने का आप जो है देख ही सकते हैं परिणाम क्या है। स्टॉक इस समय पे 185 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है।
तो प्लीज़ थोड़ा स्टॉप लॉस का जो है एरिया ज़रूर आप देख लिया करें। अदरवाइज़ आप जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उससे ना आपको जो है एक अंदाज़ा ये लग जाएगा कि आप कहाँ पे जो है अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं और कहाँ पे जो है आप अपने स्टॉक को बाई कर सकते हैं और कहाँ पे जो है आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आजकल जिस तरीके से स्टॉक जो है ऊपर नीचे गिर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है माहौल का कुछ पता नहीं है, कौन सा सेक्टर में कब कौन सी जो है गुड न्यूज़ आ जाए, कौन से सेक्टर में कब कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कौन से स्टॉक के लिए क्या न्यूज़ बेटर आ जाए, किसके लिए कोई बैड न्यूज़ आ जाए। तो ऐसे में क्या है, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर जो है मेंटेन करके रखें। हाँ ठीक है, आपने लॉन्ग के लिए लिया है, शॉर्ट के लिए लिया है, लेकिन स्टॉप लॉस दोनों के लिए ही होता है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक आपका जो है आपके प्राइस से 80% ऊपर भाग गया और ऊपर से जो है गिर के फिर दोबारा से जो है वो आपका 20% पे आ गया, तो आपका तो जो अमाउंट है, जो आपका जो अमाउंट जो इंक्रीज हुआ वो जस्ट ओनली 20% रहेगी ना, 60% तो आपने जो है लूज़ कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है ये एक्शंस लेने चाहिए और ज़्यादा बेटर रहते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये माहौल को समझें आप। इस स्टॉक की जो है परफॉर्मेंस अब इस समय पे बहुत ही ख़राब है। आने वाले टाइम में ये जो है प्रॉफिट, ये जो लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखेगी, कब आती हुई दिखेगी, कितना समय लगेगा। अभी चार्ट बहुत ही ख़राब है, बहुत लोग जो है ऊपर फंसे हुए हैं, इतनी जल्दी जो है ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तो टाइम लेगा। और आप अगर टाइम दे सकते हैं तो बहुत ही बेटर है, फिर अपनी जो है स्टेक को सेल ना करें। और अगर आप जो है टाइम नहीं दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से जो है 50% की वेटेज को कम करके, 50% की स्टेक को कम करके एक बेटर स्टॉक में जो है लगाने की कोशिश करें, वहाँ से अपना जो है पैसा निकालने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे जो है बेसिकली मैं अब आपको एक सपोर्ट और बता दूँ। यहाँ पे आप ये वाला जो सपोर्ट देख रहे हैं ना, ये जो कोविड के टाइम पे जो ये सपोर्ट जो इसका जो लगाना, मतलब कोविड के टाइम पे जो ये लो जो बना था, वो बना था 130 रुपये का। और मैं ये चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि अगर ये 130 रुपये वाला भी अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, 130 रुपये वाला भी अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है इस स्टॉक का। फिर तो किसी को पता ही नहीं कि फिर ये जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इस समय पे परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है और अब ये टाइम लेगी। और ये टाइम टेकिंग जो है अब बन गया है, यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस जो है दोबारा से सुधरने में टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो उसी तरीके से जो है आप एक्शन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।